और वो क्या हमारा पानी बंद करेगा? हम तो दूध से भी चाय बना लेते हैं, वो क्या बंद करेगा हमारा पानी? जो गाय का पेशाब पीते हैं वो क्या पानी बंद करेंगे हमारा? मोदी को तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मोदी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होना चाहिए। अल्लाह उसको खुद ही अज़ाब में डालेंगे। पाक फौज के बारे में क्या कहेंगी? पाक फौज जिंदाबाद। वो हैं तो हम हैं। खुदी का इलाज क्या है? ये समझना होगा भारतीय आवाम को भी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान और पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है ये शानदार एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया है और काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की जो इसमें शरीक है। और हम कराची प्रेस क्लब का जो मेन गेट है उससे पीछे स्टेज है, उस पर मौजूद हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जो पीछे की सड़क है वहाँ तक लोग जो है वो मौजूद हैं। और एमक्यूएम के रहनुमा को कहना है कि कराची भर से जो है मज़ीद उनके कारकुनान और शहरी जो है काफ़िलों की शक्ल में रवादवा हैं जो कराची प्रेस क्लब पहुँचेंगे और अब से कुछ देर के बाद इस जलसे का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा जिससे एमक्यूएम के जो मरकज़ी कायदीन हैं वो खिताब करेंगे। यहाँ पर जो है एमक्यूएम के रहनुमा मौजूद हैं, अनीस कायम खानी हैं और इसके अलावा सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी हमें नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। राब्ता कमेटी के दीगर अरकान, अरकान सूबाई असम्बली और दीगर बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है इस रैली में शरीक है। ये आप देख सकते हैं जिनके हाथों में पोस्टर्स हैं, झंडे हैं। एक तो पार्टी परचम है, दूसरा पाकिस्तान के झंडे थामे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं इंडिया के खिलाफ। बैनर्स के ऊपर जो है जो बैनर्स पकड़े हुए हैं ये देख सकते हैं आप, इंडिया इज़ अ टेररिस्ट स्टेट और इसके अलावा मोदी कातिल है और मेरा ईमान पाकिस्तान और दीगर जो पाकिस्तान के हक़ में नारे जो हैं वो दर्ज हैं इन जो पोस्टर्स उठाए हुए हैं यहाँ पर जो शुरका एहतजाज हैं इनकी जानिब से। और काफ़ी बड़ी तादाद अब जमा हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद जो मरकज़ी कायदीन हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वो इन शुरका से खिताब करेंगे, ये देख सकते हैं। और इस जो ये एहतजाजी मुजाहरा है इसमें न सिर्फ एमक्यूएम के लोग शामिल हैं बल्कि जो ताजिर बरादरी है, सनतकार हैं और NGOs हैं और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं वो भी इसमें शरीक हैं। एमक्यूएम के सीनियर लीडर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो है वो स्टेज के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर रहनुमा जो है वो जिस तरह से मैंने बताया कि वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है इस रैली में मौजूद है और ये पैगाम देना चाहते हैं भारत को, मोदी सरकार को ख़ास तौर पर जो इंतहा पसंदी की उसने हद कर दी है और एक ऐसा इल्ज़ाम जो कि बिल्कुल जो है जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल मुलव्वस नहीं है, पहलगाम हमले का बहाना बनाकर वो दहशतगर्दी भी जो है उसका बहाना बनाकर और वो ऐसा लगता है कि जो मोदी सरकार है RSS का जो तंजीम है BJP और ख़ुद मोदी
वो खुद उन्होंने ऐसा ये ड्रामा रचाया है, खुद स्क्रिप्ट इसका तैयार किया है। और क्योंकि पाकिस्तान ने जब मुतालबा किया कि पहलगाम वाक़े की जो है किसी दूसरे मुल्क से, दुनिया के दीगर ममालिक से इसकी आज़ादाना तहक़ीक़ात कराई जाए, तो वो इससे पीछे हट गया, तहक़ीक़ात कराने को तैयार नहीं है। और आज भी पाकिस्तान तैयार है और पाकिस्तान पर हमला किया है। और पाकिस्तान की जो सिविलियन आबादी है, निहत्ते लोग हैं, उन पर हमला किया है भारत ने, और जिसमें बच्चे, ख़वातीन ये शहीद हुए हैं। और इसको कामयाब ऑपरेशन करार दे रही है मोदी सरकार। और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया था, जो कि हिंदुओं के नाम पर जो है इस बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने हिंदुओं के लिए भी जो है एक शर्मिंदगी का काम किया है। उस सिंदूर ऑपरेशन में बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। तो ये कोई भी मज़हब, कोई भी महज़िब कौम, कोई भी अच्छा इंसान वो ये नहीं चाहता कि कोई जंग हो और उसमें बच्चे और ख़वातीन जो हैं उनको टारगेट किया जाए। लेकिन ये मोदी सरकार है, जिनकी सोच ही बिल्कुल घटिया है, ना ये अपने मज़हब पर कायम है, ना अपने किसी इंसानियत के को जानते हैं। इसको सिर्फ अपनी हविस है इक़्तिदार की, और इलेक्शन में इसको क्योंकि कामयाब होना है, इसलिए इसने दोनों मुल्कों को जो है जंग में धकेल दिया है। और पाकिस्तान जो है कोई तरण वाला नहीं है जिसे इंडिया हड़प कर लेगा। एटमी ताकत है और इसका जो हमला किया था इसका भरपूर जवाब दिया है, दंदान शिकन जवाब दिया है। और अब पाकिस्तान की बारी है, इंशाअल्लाह ताला इंडिया को वो नुकसान देंगे, वो इसको ज़रब लगाई जाएगी कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम निकाले जाने वाली इस रैली में ख़वातीन का जोश जो है देखने वाला था। उन्होंने मोदी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और पाक अफवाज के हक़ में नारे लगाए, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो है नारे बुलंद किए और इनको अपने ख्यालात का भी इजहार किया। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए आई हूँ, और इंडिया को सपोर्ट नहीं करती। मोदी मुर्दाबाद। भारत को कैसा जवाब देना चाहिए? जवाब देना चाहिए, हमारी आर्मी जवाब देने के लिए काफ़ी है। भारत को हमारी आर्मी काफ़ी है जवाब देने के लिए। आप क्या कर सकती हैं पाकिस्तान के लिए? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकती हूँ, और मैं आर्मी में ही जाऊँगी इंशाल्लाह। आप क्या कर सकती हैं पाकिस्तान के लिए? जान भी दे सकते हैं अपनी। अगर हमारे को जहाद का होता तो हम लोग जहाद भी करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज के बारे में क्या कहेंगी? पाक फौज जिंदाबाद। वो हैं तो हम हैं। पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं। अगर हमें बोला जाए तो हम बॉर्डर पे भी ऐसे खड़े रहेंगे डट के, और मुकाबला करेंगे मोदी का। ये मोदी जो है ना ज़्यादा ही वो नहीं है। मोदी कोई इंसान लगता है आपको? नहीं, वो जानवर है, जानवर। और वो क्या हमारा पानी बंद करेगा? हम तो दूध से भी चाय बना लेते हैं, वो क्या बंद करेगा हमारा पानी? उसको पानी के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, वो पानी में डूब के मर जाएगा। पेशाब पीते वो क्या पानी बंद करेंगे? जो गाय का पेशाब पीते वो क्या पानी बंद करेंगे हमारा? और हम पानी पीने वाले लोग हैं, पेशाब पीने वाले नहीं। हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। उनकी औरतें क्या मुकाबला करेंगी? हम खुद करेंगे उनके साथ मुकाबला। जानवर रात में निकलते हैं, ऐसे ही मोदी है, वो भी रात में निकला, उसने भी रात में ही हमला करा। अगर होता ना, अगर इंसान होता तो वो हिम्मत करता और दिन में मुकाबला करे। रात में क्यों निकला? इंडिया ने हमला किया है, जहरियत की है, बेगुनाह शहरी मार के, ख़वातीन को मार के, बच्चे शहीद करके वो बड़े मतलब खुश हो रहे हैं कि हमने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोग ने बिल्कुल ही ना बुज़दिली दिखाई है और कुछ भी नहीं। रात के टाइम पे कोई हमला नहीं करता, करे तो दिन दिहाड़े करे, वरना ना करे। अभी आपके ज़हन में क्या है, मोदी का क्या इलाज होना चाहिए? मोदी को तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मोदी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होना चाहिए, अल्लाह उसको खुद ही अज़ाब में डालेंगे। अच्छा, पाक फौज के लिए क्या कहेंगी आप? पाक फौज के लिए जानवी कुर्बान है, वो हमारे इंसान, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। अल्लाह उनको बिल्कुल कामयाब करे और उनको इतनी हिम्मत दे कि हमारी हिफाजत कर सके। अच्छा, इंडिया के लोग, इंडिया का मीडिया वो पता ये कोट करता है कि ये बिखरे हुए हैं पाकिस्तानी सारे अलग अलग उसमें सियासी लिहाज से, तो आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे उनको, इंडियंस को? मैं बिल्कुल ये जवाब दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। हम
सब एक साथ हैं और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग आए हैं, हम सब साथ हैं, अलग बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग होंगे अलग अलग काम कर रहे हैं और रात में होकर हमले पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज वतन अजीज पाकिस्तान का ये सब हिलाली परचम न सिर्फ कराची में, न सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान की इस रैली में, न सिर्फ इस कराची शहर के तूल अर्ज में, बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में उस वक्त से बुलंद है कि जब बुज़दिल भारतीय दुश्मन ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला करने की जुर्रत की। ये डरे नहीं पाकिस्तान के शहरी। आज जबकि कराची एयरपोर्ट को बंद किया गया है, लाहौर एयरपोर्ट बंद है कि दुश्मन हमला कर सकता है, तो पाकिस्तानी कौम बाहर निकली हुई है। ये देखने की बात है इन जज्बों को कैसे दुश्मन के धमाके और दुश्मन के मिसाइल और दुश्मन के ड्रोन दबा सकते हैं। यही वजह है कि जज्बे लड़ते हैं जंगों में, शुजाअत लड़ती है जंगों में। फ्रांसीसी जहाज या कोई और जहाज नहीं लड़ते। तुम्हारे 70 थे, यहाँ 20 के करीब थे, फिर भी तुम्हें तुम्हारे घर में मार गिराया है पाकिस्तान के जज्बे ने। आज जिस तरह नसीम बाजी ने कहा, आलमी दुनिया को, मौजूद दुनिया को देखने की जरूरत है कि कौन है जिसकी मजहबी जुनूनियत, जिसके हिंदुत्व का नजरिया, जिसने भारत को एक जमहूरी ताकत बनाने के बजाय एक बदमाश रियासत में तब्दील कर दिया है। Civilized world should know that. Who is the aggressor here? Who is the victim here? Pakistan has been a victim of terrorism. Be it Balochistan, be it Kashmir, be it Karachi or elsewhere, Pakistan has been facing direct or indirect attacks of Indian rogue state. Now it is the duty of civilized world to check upon the Modi government, Modi regime, the Hindutva-driven, religiously intolerant government of India. Pakistanis are very much clear. We say no to war, but when it comes to sacrifice, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है, न जमीनों की जंग है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। और अब हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं से। वो मोदी सरकार के बारे में, भारतीय जारहियत के बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से पाकिस्तान से मोहब्बत और पाक अफवाज से इजहार यकजहती करते हैं। तो हमारी बात हुई ऊपर हवा, उसने आग लगा दी है तीली, अब ये कहाँ तक फैल सकती है, बताएं इसको। देखें, जो मोदी ने पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की कौम पुरअमन कौम है, जंग नहीं चाहते। अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो इंशाल्लाह उसका भरपूर दिफा करेंगे। पिछले 2 दिन में आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान के आर्मी ने और एयरफोर्स ने, नेवी ने जिस तरह अपने मुल्क का दिफा किया है, ठीक है। वो मोदी तो है पुराना गुजरात का कातिल है, चाय वाला। तो इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए, हमारी अफवाज साथ है। और आज के एमकेएम पाकिस्तान के इस प्रोग्राम ने भी साबित किया है कि ये शहर कराची, बिलखुसूस हैदराबाद, अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा हुआ है। और तमाम जमातें, मैं किसी के ऊपर शक नहीं करूँगा, सब बिल वतन जमातें और अपनी अफवाज, और पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है, उसकी अफवाज से बढ़ के कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं जो भारतीय जारहियत है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मोदी कैसा क्या है, मतलब उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे मोदी को आप? पहले एक शिद्दत पसंद शख्स है, एक मजहबी जुनूनियत उसके सर पर सवार है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि 1 अरब से ज़ायद आबादी रखने वाला भारत, उनके लोग किस अंदाज से शिद्दत पसंद शख्स को जो है वो हुक्मरानी दे देते हैं। ये ख़ुद
उनकी चॉइस पे भी सवालिया निशान है। अच्छा, फिर बैनुल-अक़वामी तौर पे अगर देखें तो जो बड़े ममालिक हैं उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि न सिर्फ इस खित्ते में, जनूबी एशिया में, सिर्फ एशिया में नहीं, ये आलमी अमन के लिए जो है वो ख़तरे की अलामत बनता जा रहा है ये शख्स। तो सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जो काम इसने 22 अप्रैल से शुरू किया है पहलगाम वाक़े को लेकर, और फिर 6 और 7 मई की तारीख रात में जिस अंदाज से सिविलियन आबादी पे हमला किया, ये ख़ुद इटसेल्फ ये जो है ये चार्ज शीट। और फिर कल रात जो है मुख्तलिफ जो ड्रोन्स के अटैक किए गए हैं, उसको पाकिस्तान की अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सालमियत पे बात आती है तो यकीन कीजिए कराची से लेकर खैबर तक अपनी सियासी, लसानी, मजहबी, दीगर जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, पूरी कौम उस आइडेंटिटी को छुपा लेती है और एक ही आइडेंटिटी रहती है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान हम सब एक कौम के तौर पे जो है वो सामने आते हैं। और ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं हमारे मुल्क में, मगर इसके बावजूद जब पाकिस्तान की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि पूरी कौम यकजा है। मोदी का इलाज क्या है? वेल मोदी का देखिए मैं मोदी का इलाज बताएं मुझे। ऑन अ सीरियस नोट ये समझना होगा भारतीय आवाम को भी, भारतीय आवाम उससे सवाल करे ये कैसा शिद्दत पसंदाना जो है वो अमल कर रहा है जिसमें जग हज़ाई 1 अरब से ज़ायद आबादी रखने वाले मुल्क की हो रही है। तो ख़ुद सवाल भारतीय आवाम से बदल रहा है। इलेक्शन से उसको बाहर करना होगा आवाम को। ये देखिए आसान सा तरीका है, जमहूरी वहाँ पे भी जमहूरियत है, जैसे तैसे भी सही जमहूरी मुल्क है। बहरहाल जमहूरी अंदाज से उसको जो है वो साइड लाइन करने की ज़रूरत है, वरना जग हसाई का पूरा सामान जो है वो जो मौजूदा इनका शिद्दत पसंद जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो उसने बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि ये जो भारतीय अवाम है, जो शिद्दत पसंद वज़ीर आज़म जिसको चुना है भारतीय अवाम ने, शायद वो उनको धोखा दे रहा है। और अब उसने जो है न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, जनूबी एशिया, बल्कि पूरी दुनिया को एक उसके लिए मसला पैदा कर दिया है। एक जंग ऐसी छेड़ दी है जिसका ख़तरा पूरी दुनिया में जो है वो हो सकता है। तो वहाँ के जो अवाम हैं इसकी शिद्दत पसंदी करने का वाहिद हल यही नज़र आता है कि वहाँ के अवाम को ये जो है किरदार अदा करना होगा, उसे जो है इलेक्शन से बाहर करना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से इसकी शिद्दत पसंदी, उसका इलाज इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द और ऐसा दिया जाएगा कि ये पूरी ज़िंदगी मोदी सरकार जो है उसको याद रखेगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।